ओम। मित्रों, आज की वीडियो स्वास्थ्य के ऊपर है। आज के पढ़े लिखे भी महामूर्ख बने हुए हैं अपने देश में। वो कैसे? स्वास्थ्य हर एक मनुष्य का गिरता जा रहा है। रोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अलग अलग रोगों का जिक्र करें, कैंसर करोड़ों मरीज हैं, शुगर करोड़ों मरीज हैं, बुखार करोड़ों मरीज हैं, टीबी करोड़ों मरीज हैं। ये तो 3-4 रोग गिनाए हैं। यदि सारे रोगों का जिक्र करें तो आपको कोई भी मनुष्य रोगों से रहित मिलना कठिन रहेगा। सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ रोग आ चुके हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। ये हमारी ही महामूर्खता है, उसी के कारण से ये रोग आए हैं। इन रोगों को हम खुद लेकर के अपने पास आए हैं कि आओ हमारे शरीर के अंदर घर करो और हमें दुख पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ। आपको अजीब लगेगी बात, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ, कटु सत्य, भले ही किसी को चुभे। इसको तो हम रोगों को तो हम खुद ही बुला रहे हैं। वो बताऊंगा आपको कैसे बुला रहे हैं। एक तो आप जो दूध पी रहे हो, देश में आधे से ज़्यादा दूध नकली बन रहा है, केमिकल डाल के, जहर डाल के, यूरिया डाल के, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। नकली दूध पिया जा रहा है, मिलावटी जहर वाला। तो जब जहर खाओगे तो बीमार तो बनेंगे ही, इसमें भी कोई पूछने की बात है। जहर पी रहे हैं। गाय भैंस आदि पशु आप रख नहीं रहे जो आपको असली दूध पीने को मिल जाए। कुत्ते पाल रहे हो, उनका पी लो दूध। गाय रखो, एक गाय रख लो, उसका दूध पियो, बहुत रोगों को दूर करता है। मूत्र भी उसका बहुत रोगों को दूर करता है। भैंस रख लो, उसका दूध पियो। बकरी रख लो, उसका पी लो। दूसरी बात, जो अन्न खा रहे हैं, अन्न भी पूर्णतः दूषित अन्न खा रहे हैं, जहरीला अन्न खा रहे हैं, जो कि खाने के योग्य नहीं है। हम लोग इतना खाद दवाई खेत में डालते हैं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए। इस बात पर हमारा कोई ध्यान नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक रहेगा या शरीर खराब हो जाएगा। और उसमें पूरा जहर डाल करके जो है अधिक से अधिक उत्पादन लेने की कोशिश हम कर रहे हैं, तो अपने शरीर का जो है नाश कर रहे हैं और भी लोगों का नाश कर रहे हैं। लेकिन लोग भी मूर्ख बने हुए हैं। जो अमीर लोग भी मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि वो भी यही जहर वाला अनाज खा रहे हैं। अपने गांव में तो सभी खा रहे हैं जहर वाला ही, अमीर भी। गरीब कोई खाए चलो, उसकी तो ये मान सकते हैं कि तो उसकी तो मजबूरी है, गरीब है। लेकिन अमीर भी खा रहे हैं क्योंकि वो मूर्ख है, अकल नहीं। उससे अधिक पैसा डॉक्टर को दे देंगे। जब बीमार होंगे तो उससे अधिक पैसा डॉक्टर को दे देंगे और अपना शरीर भी खराब कर लेंगे और डॉक्टर को पैसा भी देंगे फिर, और उससे अधिक देंगे। लेकिन जो शरीर में खराबी आई है, जो शरीर में उस खराबी के कारण से कमजोरी आई है, वो कमजोरी थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। बुढ़ापा आएगा, जल्दी आएगा बुढ़ापा, फिर कमजोरी भी आएगी, शरीर में रोग भी आएंगे और डॉक्टर के पास पैसा भी जाएगा। और ये महामूर्खता आप कर रहे हो। इससे अच्छा है बिना खाद दवाई का अनाज लो, उसको खाओ। अभी मैंने देखा हमारे गांव में
एक मित्र है शिव कुमार राणा, वो बिना खार दवाई का शुद्ध बासमती जो है चावल बेच रहे थे, जीरी बेच रहे थे। उससे किसी ने नहीं खरीदी, किसी ने नहीं खरीदी। क्या इस गांव में कोई अमीर आदमी नहीं है? और उसी रेट में बेच रहे थे जिस रेट में मंडी में बेचते हैं, इतनी भी छूट कर दी थी उन्होंने, फिर भी नहीं खरीदी। क्यों? लोग मूर्ख हैं, जहर ही खाना पसंद है। इतनी मूर्खता आ गई है। खैर, हालांकि यदि थोड़ी महंगी भी अमीर आदमी को वो लेनी पड़े तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे स्वास्थ्य भी तो ठीक रहेगा, ताकत भी तो आएगी। तो जहर खा रहे हैं उस अनाज के रूप में भी। तीसरा, फल सब्जियां आती हैं, इनमें भी जहर डाल रहे हैं अपने आप ही, खुद अपने हाथों से। अरे थोड़ा पीछे जाओ, आज़ादी से पहले जब देश गुलाम था तब अच्छा था, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा था, तगड़े लोग हुआ करते थे। हमारे पूर्वज, हमारे बाबा दादा तगड़े थे, कहीं कहीं किलो दूध पीते थे। क्यों? भैंस रखते थे, गाय रखते थे, हर एक घर में गाय थी, बैल थे, बैल से खेती करते थे, और जो है बिना खार दवाई का अनाज उत्पन्न करते थे, उसको खाते थे। वो आपसे अच्छे थे, आपसे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा था, और वो आपसे ज़्यादा तगड़े पहलवान थे। आप कुछ नहीं हो, आप केवल मूर्ख हो। आप क्या करते हो? आप मूर्ख क्यों हो? इसलिए हो, आप जिम में जाते हो, घर से पैसा देते हो, और वहाँ पर फ्री में परिश्रम करके आते हो, उल्टा पैसा घर से ही उनको दे करके आते हो, और बदले में एक पाउडर का डब्बा और ले आते हो जो आपके शरीर में नुकसान करता है, उसकी भी जानकारी नहीं है आपको। फ्री में जिम में काम किया, बदले में अपने पास से ही पैसे दिए जिम वाले को, किस लिए? कि मेरे शरीर में ताकत आ जाए, मैं बलवान बन जाऊं। ये भी मूर्खता है। हमारे पूर्वज क्या करते थे? खेत में परिश्रम करते थे, या जिनके पास गाय भैंस होती थी उनका परिश्रम करते थे। जैसे उनके सामने घास डालना, घास काटना, गोबर उठाना आदि, या चारा काटना, सब कुछ इसमें आ गया, जो भी काम है खेती बाड़ी के। और वो आपसे अधिक बलवान थे, आपसे अधिक बलवान थे वो, आपसे अधिक। आप उनके सामने कुछ नहीं हो, पूछ करके देख लो। आप तो उनकी उम्र तक पहुंच भी नहीं सकते। अभी भी जो बूढ़े बचे हुए हैं, 90 साल के, 100 साल के हमारे गांव में जो बचे हुए हैं, आप उनकी आयु तक पहुंच भी नहीं सकते। और वो किसी जिम में नहीं गए, अपने खेत में परिश्रम करते थे। तो उसमें सब प्रकार का व्यायाम वहाँ पर हो जाता है। आम के आम, गुठलियों के भी दाम, व्यायाम भी आपका हो जाता है। और पाउडर की जगह आपको वहाँ पर शुद्ध, सात्विक और जो है पौष्टिक भोजन मिलता है, बिना खार दवाई का, अपने खेत में से। उससे भी ताकत आती है। गाय का दूध पीने के लिए मिलता है, उससे आएगी ताकत, पाउडर से नहीं। और फिर ये मूर्ख क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब बताइए ताकत कैसे आएगी, ताकत की गोली दे दो। अब डॉक्टर साहब भी ताकत की कौन कौन सी गोलियां देंगे? कैल्शियम की देंगे, प्रोटीन की देंगे, कौन सी देंगे? अलग अलग गोलियां डॉक्टर भी लिख देंगे, क्योंकि उनको भी कमीशन बंधा हुआ है, उनको तो अपना पैसे पूरे करने हैं। अब आप विचार कीजिए, किसी को बुखार भी हो जाए,
तो सामान्य तौर पर 3-4 हज़ार रुपये बुखार ठीक होने में एक अंग्रेज़ी डॉक्टर ले लेता है। हालांकि मैं उसकी गलती नहीं मानता, वो क्यों लेता है, उसने कोर्स किया है, उसकी फीस भी लाखों रुपया फीस दे के उसने कोर्स किया है और वो सारा दिन परिश्रम भी कर रहा है, तो ले कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन मूर्ख तो आप हो जो आप अपना स्वास्थ्य खराब करके उसके पास जाते हो। डॉक्टर तो थोड़ी ना आपको बोलता है कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लो और फिर मेरे पास आओ, मैं आपका इलाज करूँगा। ये तो आप अपने आप ही कर रहे हो। परहेज आप करते नहीं हो, खान पान अच्छा रखते नहीं हो, व्यायाम करते नहीं हो, दिनचर्या का कोई ध्यान नहीं है। तो जो है ये, और एक बात छूट गई, जो वायु जो 24 घंटे हम ग्रहण करते हैं, इतना प्रदूषण हमने उसमें भर दिया है वायु में कि 24 घंटे हम जहरीली वायु सूंघ रहे हैं। जहरीली वायु हमारे फेफड़ों में अंदर जाती है, पूरे शरीर में फैलती है। वायु का जहरीला बना दिया, सारे पेड़ों को काट दिया। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि 50% भूभाग पर पेड़ होने चाहिए। WHO भी कहता है कि 33% पर तो होने ही चाहिए, लेकिन हमने अपने स्वार्थ के कारण से सड़कों से भी लोग पेड़ों को काट लेते हैं, सड़क के किनारों से भी। और प्रदूषण इतना फैल गया कि लोग ट्रैक्टर से खेती करने लगे और जो है और ज़्यादा प्रदूषण फैल गया, गाड़ियों में चलने लगे और ज़्यादा प्रदूषण फैल गया। तो जो है इसका भी समाधान है, इलेक्ट्रिक ले सकते हैं या बैलों से खेती कर लें तो उत्तम बात है। आपके शरीर का व्यायाम भी होगा और जो है बैल सस्ते भी पड़ते हैं ट्रैक्टर से, और जो है गोहत्या होने से भी बचेगी। क्यों? बैलों की पूंछ हो जाएगी ना। बैलों का जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक गाय की रक्षा संभव नहीं है। इसलिए ट्रैक्टर का बहिष्कार करना होगा। ये जो ट्रैक्टर जब से आया है, बैलों की और गाय की बेकदरी तब से हुई है। और मैं तो कहता हूँ पेट्रोल और ज़्यादा महंगा होना चाहिए। ये पेट्रोल का रेट जो है 500 रुपये लीटर हो जाना चाहिए, तब मज़ा आएगा। तब सब लोग बैलों से खेती करेंगे और जो है ट्रैक्टर का बहिष्कार कर देंगे, तब बड़ा अच्छा होगा, पर्यावरण भी शुद्ध होगा और जो है रोग भी दूर होंगे और जो है बैलों की और गाय की रक्षा होगी, पुण्य मिलेगा, देश बचेगा। गाय आदि के नाश से देश का भी नाश हो जाता है, हकीकत बात है। जिस देश में गाय की रक्षा नहीं हो सकती, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं इसको, कुछ नहीं है। तो यदि आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें, जो गाय है उसका जो गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, उसका हम जो है ठीक तरीके से प्रयोग करें तो हमारे लिए बड़ी ही लाभकारी है। और जो बैल है उनका भी प्रयोग करें। अब तो ऐसे भी यंत्र बना दिए गए हैं कि एक बैल जो है इतनी बिजली बना सकता है कि 5 घरों का काम चल सकता है। तो इस प्रकार से बैलों का हमें उपयोग करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो है उनकी कद्र होगी और जो है पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा। हाँ, दिल्ली में तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वहाँ तो रहने के लायक भी नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि ये जगह अब रहने के लायक नहीं रही, मनुष्य की चले जाना चाहिए यहाँ से। इतने मतलब प्रदूषण अधिक हो चुका है और ऐसे ही और भी चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसका समाधान जल्दी ही करना पड़ेगा और ये कुछ ही समय में हुआ है, कुछ ही वर्षों में। यदि ऐसे ही चलता रहा ना, ये तो आज़ादी के बाद ही तो ट्रैक्टर आए, हमारे सामने ही आए, हमारे सामने ही बैलों से खेती होती थी और आज भी कुछ किसान आज भी करते हैं। तो यदि इसको रोका नहीं गया तो जल्दी ही पानी जब यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आने वाला है, फिर आप कहोगे कि हमें
उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, ट्रैक्टर को फेंकना पड़ेगा और जो है बैलों से खेती करनी पड़ेगी। लेकिन फिर इतने बैल कहाँ से लाओगे? इसलिए अभी से रक्षा करनी शुरू करो। अपने पास गाय रखो, बैल रखो, उनसे खेती करना शुरू करो और किसान जो है स्वावलंबी बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा और जो है उसका जो काम फिर होगा पुण्यप्रद होगा। ईश्वर भी उसको जो है बहुत देगा। तो मैंने संक्षेप से अपना विचार जो है ये रखा है। अगर किसी को कोई इसमें शंका हो वो पूछ सकते हैं। और पर्यावरण शुद्धि के लिए आप हवन भी करना चाहिए और उससे भी रोग दूर होते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो अंग्रेजी डॉक्टर भी बोलते हैं, इलाज से परहेज बेहतर है। जितना ध्यान हम बीमार होने के बाद देते हैं, यदि उतना ध्यान बीमार होने से पहले दें तो इतनी बीमारियां ही नहीं आएंगी लेकिन इतनी नहीं आएंगी, थोड़ी आएंगी। यदि आएंगी तो वो जल्दी दूर हो जाएंगी, थोड़ी मात्रा में आएंगी, कभी कभी आएंगी। तो सभी को नमस्ते।